नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने, बट आज बहुत ही अहम पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बीसीए सेकंड सेमेस्टर में इस साल न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है। उसमें 75 क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे। ये सेट ए मैं आपको लॉन्च यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। PS टेक, आप नोट कर लीजिए वेबसाइट का नाम pstech.graphy.com। वैसे इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। pstech.graphy.com जो वेबसाइट है मैंने लॉन्च की है अभी अप्रैल में। 100 से 150 के आसपास स्टूडेंट अटैच भी हो चुके हैं लास्ट 20 डेज में। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको, उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा। भविष्य में इस वेबसाइट का उद्देश्य है कि इस पे बीसीए के जो 30 से 35 सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर असाइनमेंट, क्विज, और वहाँ पे जो कंपटीशन होगा उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और भविष्य में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, इस तरह की सारी एक्टिविटी आपको इस पे मिलने वाली हैं। और जितने स्टूडेंट पिछले मेरे 15 साल के कैरियर में जो मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है, उन सब का क्या कहाँ पे वो प्लेस्ड हैं, टेस्टिमोनियल के रूप में आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। चलिए बहरहाल आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? आप सब जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा मैं आपसे बोलना चाहूँगा, पेपर दोनों मीडियम में आने वाला है, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन देखते रहिए, म्यूजिक का भी आपको आनंद लेना है। पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने, करंट में स्याना डिग्री कॉलेज, जो स्याना डिग्री कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, उसको ज्वाइन किया है। करंट में मैं वहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के रूप में वहाँ पे मुझे सेवा मिली है। तो अब सारी सेवाएं वहीं से मिलेंगी, बाकी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संविधान कब अपनाया गया? आप सब जानते हैं 26 नवंबर 1949। क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ते रहिए, 300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस सेट में आपको 100 मिलेंगे। सेट बी और सेट सी आपको pstech.graphy.com से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना की शुरुआत होती है जहां पे आपको ये जो कलरफुल दिख रहा है, ये इसका आंसर है, जो बैकग्राउंड में हाईलाइटर से हो रखा है पीला, ये इसी का आंसर है। भारत है गणराज्य, भारत देश को माना जाता है। अनुच्छेद 19 प्रदान करता है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को से संबंधित होता है। 32 जो संवैधानिक उपचार मतलब रेमिडियस से इसका कहीं ना कहीं संबंध है। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 में। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। 300 क्वेश्चंस का सेट तो मैंने बना दिया है, बाकी इसके अलग से आप पढ़ना चाहें तो आपकी इच्छा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, न्यायालय में लागू नहीं किए सकते। ये फर्स्ट टाइम एनईपी ने एग्जाम लॉन्च किया है। एवरी सेमेस्टर में आपको पेपर पढ़ने को मिलेगा, आगे योगा पढ़ने को मिलेगा। इस तरह के 75 क्वेश्चंस का, बल्कि 100 क्वेश्चंस का सेट मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इन क्वेश्चंस के आंसर आप देखते रहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जब इन 300 क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो मुझे आशा है कि 100% कहीं ना कहीं आपको 60 to 70 क्वेश्चंस आपको इनमें से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, DPSP का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य। तो जो हाईलाइटर है इसी का इसमें आंसर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो 12 हैं। भारतीय संविधान को सबसे लंबा क्यों माना जाता है? इसमें विस्तृत प्रावधान है, इसलिए सबसे लंबा माना जाता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, भाग 2। बीसीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि ऐसे सब्जेक्ट्स की बीसीए जैसे कोर्सेस में क्या आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि भविष्य में मान लीजिए जो एनईपी का जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का है उसको हमें अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए। भविष्य में अगर कोई पॉलिटिक्स या राजनीति की तरफ मूव करे तो उसको ये सब रहना चाहिए। जीके है, ये प्रॉपर जीके है, इसलिए इसको लॉन्च किया है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सब जानते हैं। राज्यसभा है स्थायी। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है।
राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545। मनी बिल प्रस्तुत होता है, इसका आंसर लोकसभा। स्पीकर संबंधित हैं लोकसभा। राष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। राष्ट्रपति कर सकता है कानून बनाना, विधेयक पर हस्ताक्षर करना, प्रधानमंत्री को हटाना, उपरोक्त सभी संसद में शामिल है। राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि कानून की समीक्षा करना। उच्च न्यायालय स्थित होते हैं राज्य स्तर पर। एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इज फिल फॉर, जनहित के लिए। एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र पे आप निरंतर ये क्वेश्चंस देखते हुए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ 1950 में। संविधान की व्याख्या करता है न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। यस, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज जिला न्यायाधीश। The head of the state is chief governor. The governor is appointed by president. The real executive in a state is chief minister. The chief minister is appointed by governor. स्टेट भारतीय सचिवालय कार्यालय, उसका इसका आंसर आएगा। एंड स्टेट राज्य विधान मंडल में हो सकते हैं इधर बोथ, दोनों। इसका सी आंसर इसका आपके सामने। विधानसभा का जो आंसर है इसमें लोअर आएगा। इधर राइट हैंड पे वो बोल्ड हो रखे हैं, बाकी लेफ्ट हैंड से भी हम इसका आंसर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, ये आपका असेंबली विधानसभा के प्रति। स्टेट लॉ बाय, राज्य के कानून बनाए जाते हैं विधानसभा द्वारा। भारत का वित्त आयोग संबंधित है फाइनेंस से। ओके, वित्त से है इसका आंसर द्वितीय, सेकंड इसका आंसर होगा। 62 आपके सामने। योजना आयोग के स्थान पर आया आपका नीति आयोग। UPSC जिम्मेदार है सिविल सेवाओं की परीक्षाएं कराने के लिए। देन द नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट कौन करता है? वो करता है आपका सरकारी खातों का। GST वस्तु एवं सेवा कर संबंधित है, टैक्स से इसका संबंध है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है फाइनेंस मिनिस्टर। टैक्सेस इन इंडिया आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। आर्थिक नीतियां बनाता है, कौन बनाता है? सरकार बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जिले का प्रमुख होता है कलेक्टर ऑफ कोर्स। नगर निगम कार्य करता है अर्बन का मतलब हो गया, नगर निगम जो काम करता है ना वो शहरी क्षेत्रों में काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उसमें प्रधान स्तरीय के से काम किया जाता है। पंचायत कार्य करती है, जो पंचायत है वो गांव में, उसका आंसर है बी ऑप्शन। पंचायती राज के स्तर होते हैं 3। ग्राम पंचायत स्थित होती है गांव में, विलेज में। जिला परिषद स्थित होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नगर पालिका संबंधित है अर्बन से। ओके, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र से। स्थानीय सरकार होती है जमीनी स्तर की, और पंचायत चुनाव करता है राज्य चुनाव आयोग CEC। डिस्ट्रिक्ट एडमिन रिपोर्ट्स टू स्टेट गवर्नमेंट, जिला प्रशासन रिपोर्ट करता है राज्य सरकार को। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग, द मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं आपातकाल के दौरान। नेशनल इमरजेंसीज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑल्सो। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद के अंतर्गत 356 के तहत। इसका आंसर आपके सामने है, इनको देखते रहिए। जो हाईलाइट हो रखे हैं बैकग्राउंड में, ये इसके प्रॉपर आंसर हैं। वैसे वेबसाइट पे आपको पाइथन, जावा, C++ इस तरह के
कोर्स मिलेंगे। मैक्सिमम जो कोर्सेज होंगे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कुछ ही कोर्स ऐसे होंगे जिनका कीमत बहुत कम होगा, 200 के आसपास, क्योंकि वो जो वेबसाइट का खर्चा होता है उसमें उसको पैसे जाता है। मिनिमम चार्जेज होंगे। CCC भविष्य में कराया जाएगा। गूगल फॉर्म कैसे काम करता है, गूगल फॉर्म का पूरा वर्कशॉप 7 डेज का उस पर आने वाला है। जुलाई अगस्त तक मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। साथ ही आपको इंटरव्यू की तैयारी भी ऑनलाइन वहाँ पे वेबसाइट पे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जब हम इंटरव्यू, व्हेन वी फेस इंटरव्यू, सो व्हाट इज आवर ड्रेसिंग सेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर आवर resume, proper resume or CV also, and what is our facial expression, eye contact, and how to be developed our confidence level, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे उस वेबसाइट पे सिखाने को मतलब मिलेंगे। और भविष्य में आपको ऑनलाइन वहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, वो सारे काम होंगे। अभी स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने उसको रजिस्टर्ड किया उन्होंने देख भी लिया होगा। BCA सेकेंड सेमेस्टर का वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन, हर क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट्स का, एवरी सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। चुनाव के प्रकार होते हैं बोथ, ओके, दोनों तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, लोकसभा का चुनाव होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव होता है इनडायरेक्ट। 94, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368। क्वेश्चन को एक तरफ से पढ़ लेना है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको 50 से 60 इसमें मिलने की पूरी उम्मीद। आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। भारत है दोनों, संघीय भी है और आपका यूनिटरी भी है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान करना। संप्रभु का अर्थ होता है स्वतंत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं आपके सामने। डेमोक्रेटिक मीन्स, लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जनता का शासन। क्वेश्चन नंबर लास्ट फ्रॉम हेयर, गणराज्य का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको लाभकारी होंगे। पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, जल्दी से अपना पेन निकालें, डायरी या अपने नोट में नोट कर लें, pstech.graphy.com। भविष्य में बहुत जल्द इसका ऐप आने वाला है pstech के नाम से ही। जो भी जिस नाम से ऐप बनेगा, प्रयास रहेगा कि pstech के नाम से ही बने। वैसे पूरा जो एकेडमी है वो PS एकेडमी, पुष्पेंद्र संभव टेक एकेडमी के नाम से ही चलेगा। भविष्य में वेबसाइट पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने। BCA के और सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। भविष्य में जो स्टूडेंट क्लास किसी वजह से नहीं कर पाएंगे, या कोई डिस्टेंस से करेगा, कोई ऑनलाइन मोड में करेगा, कोई रेगुलर भी करेगा, अगर क्लास नहीं कर पाएंगे किसी स्थिति में, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, गवर्नमेंट की तैयारी भी आप करते हैं, उनके लिए विशेष ये बहुत लाभकारी होने वाली है वेबसाइट। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, PDF मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा, लास्ट 5 ईयर्स का क्विज आपको मिलेगा, ऑनलाइन क्विज आपके होंगे। ऑनलाइन क्विज में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा उसको ऑनलाइन ही सम्मानित किया जाएगा। और भविष्य में जब साल का एंड होगा तो जिन जिन स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा उनको प्रॉपर तरीके से अपने एकेडमी पे बुलाया जाएगा। बाकी सेवाएं दोनों जगह रहेंगी। शिकारपुर में मैं रहने वाला हूँ, शिकारपुर के पास ही मेरा गाँव है, विलेज जगदीशपुर। वैसे शिकारपुर में भी अपना आवास है। वहाँ पे वीकेंड में 2 टाइम्स, सैटरडे संडे क्लास आपको मिलेंगी। अगर कोई सियाना डिग्री कॉलेज से BCA या BBA करना चाहेगा तो उसका यहाँ पर भी ऑफिस खोल दिया जाएगा, यहाँ पे आपको उसकी सेवाएं मिलेंगी। किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो वहाँ क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आपको यहाँ क्लास उपलब्ध करा देंगे। बाकी ऐसे मानिए कि वेबसाइट पे या यूट्यूब पे मैं आपको, जैसे मैं आपको फिजिकली पढ़ाता हूँ ऐसे ही मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। 8954396224। और अंत में जो टैग है हमारा, हमें प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।